इसमें कोई दो राय नहीं कि सीमेंस और एबीबी जैसी कंपनियां आई थिंक अभी इंडिया में दे आर विटनेसिंग वन ऑफ द बेस्ट साइकिल्स। और आई थिंक अगर सीमेंस का मैं एनर्जी सेगमेंट का डिवीजन देखूं जहां से अभी 40% जितना रेवेन्यू आता है, आई थिंक वो वर्टिकल आगे जाते हैं आई थिंक बहुत ही स्केल अप हो सकता है। और जिस तरह से ग्लोबल पेरेंट ने आपने जैसे बताया कि डेटा सेंटर्स पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई थिंक इंडिया में इट विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट कैपेक्स गोइंग अहेड। तो उस लिहाज से आई थिंक सीमेंस बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। ऑर्डर बुक देखे, साइज ऑफ द ऑर्डर देखे इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट्स, वो भी स्केल अप हो रहा है। तो सीमेंस इज इंप्रूविंग अ लॉट ऑफ वॉलेट शेयर फ्रॉम हिज क्लाइंट्स। मार्जिन देखे तो मार्जिन भी काफी स्केल अप हो रहा है। ये एक कंसर्न है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेल वैल्यूएशंस जो अराउंड 110 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे। लेकिन आई थिंक अगर आने वाले 3 साल में सीमेंस अपना जो प्रॉफिट है वो डबल कर सकता है, जिसकी क्षमता हमें लग रही है, तो उस लिहाज से आई थिंक ऑन फॉरवर्ड बेसिस स्टिल द वैल्यूएशंस कैन बी जस्टिफाइड। डीमर्जर का भी स्कोप है जो ऑलरेडी कंपनी ने अनाउंस किया है, तो वहां से भी मुझे लग रहा है अच्छी वैल्यू शेयर होल्डर्स के लिए अनलॉक होगी। सेम विद एबीबी, अगर एबीबी में देखें एक्सेप्ट फॉर द रोबोटिक डिवीजन, आई थिंक बाकी सब डिवीजन में ऑर्डर बुक की वृद्धि ऑलमोस्ट 22 to 25% है। गोज टू शो द विजिबिलिटी की आगे जाते जैसे जैसे एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ पे भी आई थिंक हम लोग देखेंगे कि अर्निंग्स बहुत ही स्टेडी रहेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 years। ओके, तो स्टडी अर्निंग्स की उम्मीद। लेकिन अनुज, क्लियरली सीमेंस के उस कॉन कॉल में इंडिया में डेटा सेंटर की कॉम्पिटेंस और यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आना वो काफ़ी आई कैचिंग है। लेकिन लार्जली हम भी भारत में देख रहे हैं एक पॉलिसी बनाई जा रही है कि डेटा सेंटर्स को और पुश किया जाए। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी निवेशकों के लिए। तो मेरा ये मानना है कि जो आपने री रेटिंग एबीबी में देखी है इन पर्टिकुलर, कुछ हद तक सीमेंस में भी, वो एक्चुअली पिछले साल के बजट में ये डेटा सेंटर पर फोकस किया गया था, उसके बाद से हुई है। और ये क्लियरली इसका एक और एग्जांपल है, एक कंपनी है डेरी बेस्ड कंपनी अनंतराज। अगर आप उसका चार्ट देखेंगे, रियल एस्टेट, क्योंकि डेटा सेंटर में आपको दोनों चीजें चाहिए, एक तो एक्सपर्टीज चाहिए, एक रियल एस्टेट चाहिए। तो रियल एस्टेट पर उस कंपनी ने काम किया है काफी, तो वो भी काफी री रेट हुआ है। लेकिन एबीबी की और सीमेंस की री रेटिंग में काफी बड़ा हाथ इस डेटा सेंटर का है। और आई थिंक ये एक क्लियरली इस गवर्नमेंट का एक फोकस है कि जो हमारा डेटा है वो इंडिया में ही रहे। पहले डेटा सेंटर्स मोस्टली बाहर होते थे, तो अब इस चीज पर एक फोकस है। और अच्छा, एक और चीज जो लोगों को अब अवॉइड करनी चाहिए कि ये जो कंपनियां हैं, जो एबीबी इंडिया है जैसे फॉर एग्जांपल, या कमिंस इंडिया है या सीमेंस इंडिया है, इन पर ना आप जब इनकी पेरेंट कंपनियों के नंबर्स आए उस पर अगर वो कुछ कमेंट्री दें, उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट ना करें। पहले देख लें कि इंडियन यूनिट के नंबर्स कैसे हैं, उसके बाद रिएक्ट करें, तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। बहुत लोग कमेंट्स में फंस गए फॉर एग्जांपल, क्योंकि उन्होंने वो ग्लोबल पेरेंट की कमेंट्री सुन के उसके बाद उस पर शॉर्ट कॉल ले लिया। तो वो मत करें। एक बार देख लें यहाँ पर ग्रुप के यहाँ के नंबर कैसे हैं, उसके बाद रिएक्ट करें। और ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज सीमेंस के नंबर्स वैसे भी आने वाले हैं। तो ये एक स्पेस रहेगी जिस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। चले एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स हम उतरेंगे पहला सौदा में। ओपनिंग मार्केट की कैसी रहेगी वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।